मैं आपको बताऊंगा आठवीं पे कॉम्बिनेशन को लेकर आज का नया माहौल क्या है, डीए पर ताज़ा चर्चा कहां तक पहुंची है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या संभावना सामने आ रही है, एरियर को लेकर कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे हैं, इन सब का और आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर। डीए का पैसा 63% होना तय माना जा रहा है। देखो भाई, आठवें पे कॉम्बिनेशन तो 2027 में लागू होगा, पर उससे पहले तुम्हारी सैलरी में जो इजाफा होगा उसका नाम डीए यानी महंगाई भत्ता है। लेकिन आज की सबसे पक्की खबर यही है कि जुलाई 2026 से डीए 3% बढ़ना लगभग तय है। ठीक है, नंबर 1, सरकार डीए का हिसाब AICPI TBW वाले नंबर से लगा दिए। मई 2026 का नंबर कल रात फाइनल हुआ था, वो 150.8 पर पहुंच गया था। इस नंबर पर 3% बनता ही है, मतलब अभी तुम्हें 60% डीए मिल रहा है। 1 जुलाई 2026 से वो 63% हो जाएगा। अब पैसा कब आएगा, देखिए सरकार इसका ऐलान सितंबर अक्टूबर 2026 में करेगी, पर गिनती 1 जुलाई से ही होगी। दिवाली से ठीक पहले जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एरियर एक साथ खाते में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही सीधा हिसाब समझो, अगर बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो हर महीने 1,200 रुपया बढ़ेंगे। अगर आपकी 40,000 रुपये सैलरी है तो महीने में आपका 1,200 रुपये बढ़ेंगे। अगर 3 महीने के बात करें तो 3 महीने में आपका 3,600 रुपया बढ़ेगा। दिवाली असली खेल फिटमेंट फैक्टर का है। सैलरी 25% से 32% उछाल सकती है। अब जो सवाल हर कोई पूछ रहा है, नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, तो ये तय करेगा सिर्फ एक नंबर, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर ये बहुत आसान तरीका है। देखिए सरकार तुम्हारी आज की बेसिक को एक नंबर से गुणा कर देती है, जिसका जवाब इसमें 7वें पे कॉम्बिनेशन में ये नंबर 2.57 था। तभी से 7,000 रुपये वाली मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हुई थी। अब 8वें पे में क्या होगा, यूट्यूब पर तो लोग 3 से लेकर 5 तक की नंबर बात कर रहे हैं। आज 5 जुलाई को वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सरकार ने 2.64 से लेकर 3 के बीच किसी नंबर पर सोच रही है। 3.68 की उम्मीद कम रखी गई है। ठीक, अगर 2.40 फाइनल हुआ तो आज 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो आपकी 47,520 रुपये सीधी हो जाएगी, या फिर आपकी 29,520 रुपये का हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको 29,500 रुपये 20 का फ़ायदा होगा। अगर 2.86 हुआ तो 18,000 वाले बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। अगर यूनियन की मांग पर 3 कर दिया गया तो 18,000 वालों की बेसिक सैलरी 54,000 रुपये हो जाएगी। अब अपनी सैलरी पर लगाओ, मान लो जैसे कि लेवल 10 में हो, अगर आप लेवल 10 में हो तो बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है। अगर आप 2.86 वाला फिटमेंट फैक्टर लगा दो तो नई बेसिक होगी आपकी सैलरी 1,60,446 रुपये। इस पर 63% डीए जोड़ो तो 1,01,080 रुपये हो जाएंगे। और सिर्फ बेसिक प्लस डीए हुआ तो आपका 2,61,526 रुपये हो जाएंगे। और अगर HRA और TA अलग से जुड़ेगा तो ये मोटी मान के चलो तो इन हैंड सैलरी आपकी 25% से लेकर 32% बढ़ना लगभग तय दिख रहा है। ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। पैसा कब से गिना जाएगा, 1 जनवरी 2026 से एरियर लाखों में बनेगा। ये सबसे जरूरी पॉइंट ही ध्यान समझो। 8वें पे कॉम्बिनेशन नवंबर 2025 में बन चुका था। चेयरमैन जर्नलिस्ट रंजना प्रकाश देसाई रिपोर्ट मई 2027 तक देनी थी। ठीक है, करना ही है। देखिए अगर नहीं बढ़ी तो सैलरी शायद जनवरी 2027 या जुलाई या 2027 से मिलना शुरू हो सकती है, पर पैसा 1 जनवरी 2026 से ही जुड़ेगा। कर्मचारी यूनियन की मांग सरकार मान चुकी है कि ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समझो, मान लो कि नई सैलरी जुलाई 2027 के मिली तो जनवरी 2026 से जून 2027 तक पूरे 18 महीने का एरियर बनेगा। लाखों, देखिए कैसे, मान लो फिटमेंट फैक्टर के बाद हर महीने 12,000 रुपये सैलरी बढ़ रही है तो आपको 18 महीने का गुणा करो, उसमें 12 का गुणा करेंगे 18 में तो आपका आया है 2,16,000 रुपये। ये पैसा आपको एक बार में या फिर दो किस्त में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी समझना जरूरी है। देखिए लोग तो बोल रहे हैं कि 2028 तक कुछ नहीं मिलेगा, वो आधी बात बता रहे हैं। पैसा 2027 या 2028 में मिलेगा, पर गिनती 1 जनवरी 2026 से ही होगी। ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। PSU वाले भाई और पेंशन के लिए 2 लाइन का अपडेट ये है कि पहला बात ये है, अगर तुम ONGC BHEL
या फिर NTPC जैसी PSU में हो तो बता दूं सरकार 9 मार्च 2026 से को साफ कर चुकी है कि PSU के लिए 8वीं पे कॉम्पनसेशन जैसा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ तुम्हारी सैलरी कंपनी के प्रॉफिट से ही तय होगी। बात यह है कि 59 लाख पेंशनर वालों के लिए खुशखबरी है कि फिटमेंट फैक्टर तुम्हारी बेसिक पेंशन पर भी लगेगा। अगर आज 10,000 रुपये पेंशन है और फिटमेंट फैक्टर 3 लग गया तो नई पेंशन आपकी 30,000 रुपये हो जाएगी। साथ ही आपका 63% DR भी मिलेगा। कि यूनियन ने ये भी मांग रखी है कि कंपटीशन के बाद पूरी पेंशन 15 साल की जगह 11 साल में बहाल हो जाए। इस पर फैसला बाकी पर है और इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। तुम्हारे पास 3 बड़े सवाल हैं कि सीधे जवाब। देखिए सवाल नंबर 1, मेरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, लेवल 4 कितनी होगी? जवाब, अगर आपकी 2.86 फिटमेंट लगा तो 25,000 का गुणा करेंगे, 25,500 का गुणा करेंगे 2.86 में, तो ये आपका आंसर आया है 72,930 रुपये नई बेसिक सैलरी बनेगी। इस पर 63% दिए यानी 45,945 जोड़ दो तो टोटल आपका 1,18,875 हो जाएगा, सिर्फ बेसिक प्लस DA, ठीक है, ये इसे मिलाकर। और दिल्ली में 30% HRA हुआ तो 21,879 रुपये और टोटल इन हेड को जोड़कर 1,40,000 के आसपास हो सकता है। सवाल नंबर 2, क्या NPS वालों को OPS मिलेगी क्या नहीं? देखिए यहाँ भी बात समझना आपको जरूरी है। जवाब इसका ये है कि सच है लेकिन कड़वा है। भाई देखो, यूनियन मांग रही है पर सरकार का मूड आज की तारीख में OPS पर नहीं दिख रहा है। उम्मीद बहुत कम है पर कंपटीशन वाला फ़ायदा मिल सकता है। सवाल नंबर 3, एरियर पर टैक्स कितना कटेगा? देखिए जवाब इसका है कि एरियर सैलरी में जुड़ेगा तो जिस स्लैब में आओगे TDS कटेगा, पर सेक्शन 89 के तहत रिलीफ क्लेम कर सकते हो। टेंशन मत लो, CA से फाइल करवा लेना। देखिए फाइनल बात यह है कि 5 बातें इसमें फाइनल की इसमें 5 बातें हैं। याद रखो कि लाइन नंबर 1 DA 63, देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, DA 63% जुलाई से होना लगभग पक्का है। फिटमेंट फैक्टर 2.64 से लेकर 3 के बीच रहेगा। सैलरी 25% से लेकर 32% बढ़ेगी। पैसा 1 जनवरी 2026 से जुड़ेगा और एरियर लाखों रुपए में होगा। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये सारी जानकारी 5 जुलाई 2026 तक मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के सूत्रों पर आधारित हैं। फाइनल नोटिफिकेशन सरकार ही जारी करेगी, इसीलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार जरूर करें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।